नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज श्रीमद् भगवद गीता का नवा दूसरे अध्याय का नवा श्लोक। एक बार वाणी से उच्चारण कर लो। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। बोलो। एवं उक्त्वा, गुडाकेशः परन्तप। परन्तपः गुडाकेशः। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः। गुडाकेशः परन्तपः ऋषिकेशं गोविंदम नयोत्स्य एवं उक्त्वा। इति उक्त्वा तूष्णीं बभूवः इति निश्चयेन। तूष्णीं बभूव नयोत्स्य। एवं उक्त्वा
गुडाकेशः परन्तपः एवं उक्त्वा नयोत्स्य इति ऋषिकेशं गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इति निश्चयेन तूष्णीं बभूव। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि महाराज हमें ऐसा कोई पदार्थ संसार में नहीं दिख रहा है जो हमारे शोक को नष्ट कर दे। यहाँ तक कि इस लोक का साम्राज्य, निष्कंटक समृद्ध साम्राज्य अथवा परलोक के दिव्य भोग, ये सब हमें प्राप्त हो जाएं तो भी हमारा शोक नष्ट होने वाला नहीं है। ये शोक बड़ा भयंकर है। इंद्रियाणाम उच्छोषणम, जो इंद्रियों की शक्ति को नष्ट कर देता है, विचार की शक्ति को नष्ट कर देता है, बुद्धि की शक्ति को नष्ट कर देता है। ऐसा ये शोक हमारे हृदय में छाया हुआ है और ये शोक और कोई दूर नहीं कर सकता और कोई नष्ट नहीं कर सकता है। संसार के भोग और परलोक के भोग, ना कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति दिखता है, ना यहाँ कोई ऐसी वस्तु दिखती है और ना परलोक में कोई व्यक्ति या वस्तु दिख रही है, हाँ, जो हमारे इस शोक को विनष्ट करे। हमें तो केवल आप ही ऐसे दिख रहे हो, हाँ, जो हमारे शोक को नष्ट कर सकते हो। तो इसलिए महाराज आप कृपा करके हाँ हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना चाहिए शिक्षा दो, हमारा पथ प्रशस्त करो। हम आपके चरण शरण में सर्वथा प्रपन्न हैं, हम आपके ही आश्रित हैं। अब हमारा और कोई सहारा नहीं रहा, आप ही एकमात्र हमारे सहारा हो, आश्रय हो। ये भगवान से अर्जुन कहते हैं। एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप। गुडाकेशः एवं उक्त्वा, गुडाकेश ने इस प्रकार भगवान से कहा। इस प्रकार उन्होंने भगवान के समक्ष अनन्याश्रयता का निरूपण किया और भगवान से कहा कि अब एकमात्र आप ही हमारे आश्रय हो। एवं उक्त्वा, ये कौन बोल रहा है? गुडाकेश। गुडाकेश किसे कहते हैं? गुडाकेश कहते हैं अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों को मिलाने पर जो मुद्रा बनती है उसको बोलते हैं गुडा। हाँ, ये जो मुद्रा है ना, ये इसको बोलते हैं गुडा। और ऐसे जिसके केश हों,
उसको बोलते हैं गुडाकेश। जिनके घुंघराले बाल, काले और घुंघराले बाल, उनको बोलते हैं गुडाकेश। अथवा एक टीकाकार अर्थ करते हैं गुडवद रक्ताः रश्मिवन्तः केशाः यस्य। गुड़ के समान रक्त, मेहंदी लगाते हैं ना, लालिमा सी आ जाती है केशों में, हल्की सी, वो विशेष सौंदर्य आ जाता है मेहंदी से, हल्का सा। तो गुड़ के समान रश्मिवान, जिनसे किरणें छिटक रही हों, ऐसे सुंदर केश हैं अर्जुन के। और एक अभिप्राय ये है, शंकरानंद जी महाराज कहते हैं गुडो लगुडो दंडः। श्री शंकरानंद जी महाराज अर्थ करते हैं गुड किसे कहते हैं? लगुड को, डंडा को। नाम के एक देश का उच्चारण करने से संपूर्ण नाम का उच्चारण हो जाता है। जैसे किसी ने कहा सत्या, तो उसका हुआ सत्यभामा। किसी ने कहा भामा, तो एक देश का उच्चारण किया, उससे संपूर्ण नाम को समझ लिया गया, सत्यभामा बोला। भामा नहीं है, सत्यभामा कह रहा है। किसी का नाम सत्यभामा है, उसको बुला दिया भामा, वो समझ गया, वो व्यक्ति वो स्त्री समझ गई कि हमें बुलाया, सत्यभामा हमारा नाम। भले ही उसने भामा कहा, लेकिन उसने समझा सत्यभामा। तो नामैक देशे नामग्रहणम, नाम के एक देश का उच्चारण करने से संपूर्ण नाम का ग्रहण कर लिया जाता है ना। तो यहाँ गुड का अर्थ क्या हुआ? बोले गुड का अर्थ हुआ लगुड। लगुड का मतलब डंडा। तो डंडे जैसे जिसके बाल सीधे, ये श्री शंकरानंद जी महाराज जाते, डंडे जैसे जिसके लंबे बाल, लंबे और बराबर हैं। ये नहीं कोई छोटा कोई बड़ा कोई, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं माने, बिल्कुल बराबर। तो लंबे और बराबर, घने लंबे बराबर जिसके केश हैं, उसको बोलते हैं गुडाकेश। या गुडाका कहते हैं निद्रा को। नींद है, नींद का नाम होता है गुडाका। तो गुडाका निद्रा तस्याह ईशः, गुडाका कहते हैं निद्रा को। और निद्रा के जो ईश हैं, निद्रा के जो स्वामी हैं, जिन्होंने निद्रा को अपने वश में कर रखा है, उनको बोलते हैं गुडाकेश। जिसने निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि दोषों को जीत लिया, ऐसे अर्जुन को कहते हैं गुडाकेश। प्रायः होता क्या है? प्रायः मनुष्य निद्रा के अधीन होता है। नींद जब आ रही हो ना, तो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति कर रहा हो वो छोड़ देता और नींद के वश में हो जाता है, सोने लगता है। बहुत महत्वपूर्ण रजिस्टर संभाल रहा है, वही गाथा संभाल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण है और आज ही काम करना है और करना ही है, लेकिन जब नींद बहुत आने लगती है तो वो उसे बंद कर देता है
वो कहता है थोड़ा सो लें, बाद में फिर देखा जाएगा। हाँ, तो चाहे कितना भी महत्वपूर्ण कार्य होए, पर नींद जब आती है तो उस कार्य को बंद करके व्यक्ति सोने लगता है। नींद के वश में प्रायः मनुष्य होते हैं, और अर्जुन नींद के वश में नहीं है, नींद उनके वश में। अर्जुन निद्रा के अधीन नहीं है, प्रायः निद्रा के आगे सारे पुरुषार्थ धरे के धरे रह जाते हैं। व्यक्ति दुकान में बैठा हुआ है और खूब पैसा आ रहा है, व्यापार चल रहा है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हाँ बढ़िया व्यापार चल रहा है, लेकिन नींद जब आने लगती है तो वो सेवक से कहता भैया हमको नींद लगी, हम थोड़ा सो लें, तुम तब तक देखो। हाँ, तो वो नींद के आगे फिर सब पुरुषार्थ रखे रह जाते हैं एक तरफ। व्यक्ति पहले सो ले, ये उसके मन में आता है। नींद के वश में व्यक्ति होता है। लेकिन अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन का निद्रा पर अधिकार है। बहुत ऐसे कम मनुष्य होते हैं, ऐसे साधक, ऐसे सत्पुरुष बहुत कम होते हैं जिनका नींद पर अधिकार होता है। उच्च कोटि के संत, उच्च कोटि के जो सत्पुरुष होते हैं वो रात्रि में बहुत कम सोते हैं। जगत गुरु स्वामी श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज के लिए प्रसिद्ध था ये बात। उनके शिष्यगण प्रायः बताया करते, परम पूज्य महाराज श्री रात्रि में पैर फैला के नहीं सोते थे। वो थोड़ी देर वैसे ही घुटना मुड़े ही रहे और इसी तरह से आंख झपकी और उसके बाद फिर उठ के बैठ गए। कब सोए लिए किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। जब कोई सेवक जाए तो महाराज जी अपने ध्यान में बैठे दिखाई पड़े रात्रि में। तो जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो बहुत कम सोते, और दिन में तो सोते ही नहीं। दिन में तो उनको नींद, वैसे भी तिबा श्वाप का निषेध है। हाँ, दिन में सोने का शास्त्र में निषेध किया गया दिवा स्वाप का, क्योंकि दिन सोने के लिए नहीं होता। दिन तो पुरुषार्थ के लिए होता है, उद्यम के लिए होता है। सोने के लिए तो रात्रि है। और जो संत सत्पुरुष महापुरुष होते हैं वो तो रात्रि में भी बहुत कम सोते हैं, बहुत थोड़ा। हाँ, जैसे जैसे तमोगुण घटता जाता है वैसे वैसे निद्रा भी कम होती चली जाती है। तमोगुण जब ज़्यादा बढ़ता है ना, तमोगुण का प्रभाव शरीर पर ज़्यादा होता है तो नींद खूब आती है ना। तो अर्जुन निरालस्य, निद्रा पर उनका अधिकार है, इसलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेश। उनके लक्ष्य की प्राप्ति में निद्रा कभी बाधक नहीं होती। प्रायः हम लोग लक्ष्य को प्राप्त तो करना चाहते हैं, पर उस लक्ष्य की प्राप्ति में जैसे विषय बाधक हैं, भोग बाधक हैं, वैसे ही निद्रा भी बाधक है। क्योंकि जितनी देर हम 7 घंटे 8 घंटे
जितना सो लेते हैं, यदि उतने समय 7-8 घंटे हम बैठ के साधन करें, भजन करें, लक्ष्य प्राप्ति का उपाय करें, तो शायद वो साधन, वो लक्ष्य जो है बहुत जल्दी मिल जाए, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए। लेकिन उतना समय हम व्यर्थ में ही नींद में गंवाए देते, है ना। तो इसलिए ये जो निद्रा है, ये भी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है। महापुरुष प्रायः उतनी देर ही सोते हैं जितनी देर उन्हें गाढ़ी नींद आती है। सुषुप्ति जितने समय आती है, जितनी देर आई उतनी देर ही वो सो लिए गाढ़ी नींद में, और फिर तरोताजा होके बैठ गए। और गाढ़ी नींद थोड़ी देर के लिए आती है, फिर तो स्वप्न देखता रहता है व्यक्ति, करवट बदलता रहता है, इधर से उधर, उधर से इधर, आलस्य में पड़ा रहता है। तो गाढ़ी नींद तो बहुत कम आती, जितनी देर गाढ़ी नींद आती है बस उतनी देर महापुरुष होते हैं। और निद्रा जिनके वश में होती है, ऐसे महापुरुष तो जब उनकी इच्छा होती तभी सोते हैं। जैसे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त था कि जब आपकी इच्छा होगी, जब आप स्वीकृति दोगे, तभी मृत्यु देवता आवेंगे। उसी प्रकार अर्जुन को, अर्जुन में ऐसी क्षमता है कि जब उनकी इच्छा होगी, जब उनकी स्वीकृति होगी, तभी नींद आवेगी। ये नहीं कि वो बैठे बैठे कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ साधन कर रहे हैं और नींद आने लगी, झपकी आने लगी, बैठ के सत्संग कर रहे हैं और सत्संग सुनते सुनते आलस्य आने लगा। तो अर्जुन इतने पुरुषार्थी हैं, इतने उद्योगशील हैं कि वो निद्रा के अधीन नहीं हैं, निद्रा उनके अधीन। इसलिए अर्जुन का नाम है गुडाकेश। और गुडाकेश, तो ये तो इससे, इस गुडाकेश के इस अर्थ से अर्जुन उद्योगशील हैं, साधन में सदा संप्रवृत्त हैं, ये इससे अर्थ निकल रहा है। निद्रा के अधीन नहीं, आलस्य रहित हैं। और गुडाकेश का दूसरा अर्थ है गुडाकः शिवः। गुड कहते हैं ब्रह्मांड को, गोल गोल ब्रह्मांड, इसका नाम है गुड। तम आकति व्याप्नोति इति गुडाकः शिवः। तो ये जो ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता व्याप्त है, ऐसे भगवान शंकर को बोलते हैं गुडाक। और गुडाकः शिवः ईशः यस्य, ऐसे गुडाक शिव जिनके ईश्वर हैं, जिनके स्वामी हैं, उनको बोलते हैं गुडाकेश। तो जब अर्जुन तप करने गए, भगवान शंकर की आराधना की, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और किरात वेशधारी भगवान शंकर से उन्होंने युद्ध किया और भगवान शंकर को संतुष्ट किया, प्रसन्न कर दिया, उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। तो शिव जिनके ईश्वर हैं, इस प्रकार अर्जुन स्वयं पुरुषार्थी हैं, निद्रा उनके अधीन है, वे निद्रा के अधीन नहीं है, वे निद्रा के वश में नहीं है, उद्योगशील हैं, साधन संपन्न हैं, और दूसरे वो भगवत कृपा संपन्न,
भगवान शंकर की कृपा भी उन्हें प्राप्त है। तो ये भी अर्थ इससे निकलता है। तो गुडाकेश एव मुक्त्वा, क्या है, एव मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप। अब ये जो गुडाकेश हैं, ये किससे बोल रहे हैं? ऋषिकेशम, ये ऋषिकेश से कह रहे हैं। ऋषिकेश का मतलब ऋषिकाणी इंद्रियाणी, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और जो इंद्रियों के ईश हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उन परमात्मा को कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियां जिनके अधीन हैं, मन जिनके अधीन है, जो मन के नियंता है, जो इंद्रियों के नियंता है, इंद्रियों को भी चेतना प्रदान करने वाले हैं, उन्हें भी शक्ति प्रदान करने वाले हैं, उनका भी नियमन करने वाले हैं, मन का नियमन करने वाले हैं, वे हैं ऋषिकेश। इंद्रियां स्वभाव से बहिर्मुख होती, परांचिखानि व्यतीर्णत स्वयंभू। स्वभाव से इंद्रियां बहिर्मुख है, बाहर भागती, बाह्य विषयों की तरफ दौड़ती। तो ये जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, इनको जो बहिर्मुखी नहीं होने देता, बाहर विषयों की तरफ भागने नहीं देता है, जो इन इंद्रियों को स्वाधीन रख के अंतर्मुखी बनाता है। इंद्रियां जिसके अधीन है और इंद्रियों को विषयों की ओर न ले जाके जो भीतर खींच के ले आता है। आत्मस्वरूप में जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को स्थापित कर रखा है, हाँ, मन को बहिर्मुख नहीं होने देता है। जो मन को, जिसका मन अंतर्मुख है, अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में जिसकी इंद्रियां, जिसका मन सदा सर्वदा संप्रतिष्ठित रहता है, ऐसे परमात्मा को कहते हैं ऋषिकेश। और भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, उनकी इंद्रियां बहिर्मुख नहीं होती हैं, उनका मन बहिर्मुख नहीं होता है, हाँ, सदैव आत्मा में संप्रतिष्ठित रहता है उनका मन, उनकी इंद्रियां, और इसीलिए उनका नाम अच्युत है। अच्युत क्यों कहते हैं उनको? जिसका जो अपने स्वरूप से च्युत न हो, पतित न हो, जो अपने स्वरूप में सदा सर्वदा बने रहे। भाई स्वरूप से च्युत, स्वरूप से, अपने आत्मा स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से पतित कौन करता है? हटाता कौन है हमें? इंद्रियां, मन, हाँ? मन ने इंद्रियों को प्रेरित किया, मन इंद्रियों के साथ हो लिया और इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ी, और उन्होंने धीरे से इस जीव को बहिर्मुख बना दिया, है ना। तो बहिर्मुख बनाने वाली तो इंद्रियां हैं वही, और जब ज्यों बहिर्मुख हुआ, जो इंद्रियां विषय में पहुंची और विषयों में मन इंद्रियों के साथ पहुंच गया, अंतःकरण से उठी हुई वृत्ति विषयाकार हुई, तो उस वृत्ति के विषयाकार होते ही वो जो जीव है वो अपने स्वरूप से, अपने सच्चिदानंद स्वरूप से अलग हो गया, हाँ, विषयों से उसका तादात्म्य हो गया, भोगों से उसका तादात्म्य हो गया। तो अच्युत, हम अच्युत हों
स्वरूप में हमारी प्रतिष्ठा हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले इसके लिए साधन है कि हमारी इंद्रियां स्वाधीन हो, मन स्वाधीन, मन के वश में हम न हो, मन हमारे वश में हो। इंद्रियों के वश में न हम हो, इंद्रियां हमारे वश में हो, तभी हम अच्युत बन पाएंगे, तभी हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह पाएंगे। और ऐसे गुरुदेव की प्रपन्नता से ही, ऐसे गुरुदेव के श्री चरणों में जब हम प्रपन्न होंगे, तभी हमें हमारा वास्तविक लक्ष्य प्राप्त होगा। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही सद्गुरुदेव के रूप में अर्जुन को दर्शन दे रहे हैं। और अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की, तो अर्जुन को ये समझ में अच्छी तरह से आ रहा कि ये तो अच्युत हैं। वास्तव में अच्युत तो भगवान ही हैं। अपने स्वरूप में सदा सर्वदा संप्रतिष्ठित रहने वाले तो केवल परमात्मा हैं, या परमात्मा से एकाकारता, परमात्मा की कृपा से, परमात्मा से जिसकी एकाकारता हो गई है, हाँ, भगवत कृपा संपन्न जो महापुरुष हैं, वो भी भगवत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी अच्युत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, वे भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप में संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। और कब? जब अच्युत भगवान की कृपा होती है, तब। तो श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश है। इंद्रियां इनके वश में है, इंद्रियों के नियंता हैं, और इंद्रियों के जो नियंता हैं, इंद्रियों को जो चेतना प्रदान करने वाले हैं देवता, इंद्रियों में बैठ के इंद्रियों का संचालन करते हैं। और इंद्रियों के जो देवता हैं, सूर्य आदि, जैसे नेत्र के देवता कौन है? सूर्य। तो सूर्य आदि जो देवता हैं, उनमें बैठ के उन देवताओं का भी संचालन करते हैं, उनका भी नियंत्रण करते हैं, उनको भी नियंत्रित करते हैं। तो जो अधिदैव को भी चेतना प्रदान करे, अधिभूत को भी चेतना प्रदान करे, और अध्यात्म को भी चेतना प्रदान करे, जो सबको अपनी चेतना से, अपनी स्वरूप भूता चेतना से, हाँ, चिन्मय बना दे, वो ऋषिकेश। तो ऐसे, अब ऋषिकेश क्यों कहते हैं इनको? ऋषि इंद्रियों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, ये जैसे कोई व्यक्ति, सेवक का काम क्या है? बाहर से वस्तु लाए के अपने स्वामी को देना, हाँ, सेवक यही तो करता है। और जब वो सेवक बाहर से कोई वस्तु, उसकी अभीष्ट, स्वामी की अभीष्ट वस्तु ला के देता है, तो सेवक लाके उसने दी, जब समर्पित की वस्तु, तो मालिक बड़ा खुश होता है, हाँ। हर्षणात् हर्षयंती, ये जो इंद्रियां हैं, ये बाहर से विषयों को, विषयानंद को, विषयों को क्या, हाँ, विषयानंद को ला के जीव को समर्पित करती हैं, उसे खुश करती हैं, है ना। इसलिए इनको बोलते हैं ऋषि। तो इन इंद्रियों का मालिक कौन है? जिसको ये खुश करें वो जीव। जीव क्या है? बोले जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव तो वो ब्रह्म ही है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हाँ, अंश इव, अंश जैसा है,
अंश नहीं, अंश जैसा है वही। जैसे घटाकाश क्या है, घड़े के भीतर जो आकाश दिख रहा है वो घटाकाश क्या है, महाकाश ही घटाकाश के रूप में दिख रहा है ना। वो घटाकाश महाकाश से अलग थोड़ी है, वो महाकाश ही घटाकाश के रूप में आपको दिख रहा है। तो ऐसे ही ये जीव क्या है, जीव जो है ये क्या है, ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जो ऋषिकेश इनका नाम है, क्योंकि ये इंद्रियां ऋषिक हैं, और ऋषिक हैं ये खुश करती हैं, विषय आनंद प्रदान करके प्रसन्न करती हैं इस जीव को, इसलिए इनका नाम ऋषिक। और ऋषिक के इंद्रियों के ये स्वामी हैं। इसीलिए देवभूति जी कहती हैं, निर्विण्णा नितराम भूमन असदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तमः प्रभु। हे प्रभु, हम इन इंद्रियों से बहुत दुखी हो गए। निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात्। ये असत नश्वर है, और इनकी तृषा, इनकी प्यास तो मिटती नहीं है, और इनके चंगुल से इन्होंने हमें क्या किया, घोर अज्ञानांधकार के गर्त में ढकेल दिया। तो अब आप ही हमें इनके चंगुल से मुक्त कर सकते हो, क्योंकि आप ऋषिकेश हो ना, आप इन इंद्रियों के स्वामी हो, इसलिए आप ही इन इंद्रियों के चंगुल से हमें मुक्त कर सकते हो। तो गुडाकेश ऋषिकेश से बोले। अर्जुन का नाम है गुडाकेश और भगवान का नाम है ऋषिकेश। और एक भगवान का नाम और है, गोविंद। यहाँ पर दो नाम भगवान के आए और दो नाम, दो शब्दों का प्रयोग अर्जुन के लिए और दो शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए। अर्जुन के लिए दो शब्द क्या है, देखो, परंतप। तो एक तो गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया और दूसरा परंतप का प्रयोग किया। और भगवान के लिए और ऋषिकेश और गोविंद, ये दो शब्द प्रयोग किए। तो दो शब्द तो आज हुए गए और दो कल होंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।